जी सर। अ, सर मैं एक ये चीज जानना चाहूंगा कि जब भी हम लोग एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट बनाने की बात करते हैं और जब हम खासकर हायरिंग की रिक्वायरमेंट्स, जब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पता चलती है कि साइकोमेट्रिक्स के फील्ड में यहाँ पे पोजीशन निकल रही है, तो किस तरीके का स्टेप्स, एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट होता है इन मेकिंग ऑफ अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट या टूल, यानी कि कितना रिग्रेस वो प्रोसेस है? ये बहुत ही मतलब वेरी गुड एंड बेसिक क्वेश्चन जी। एंड एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इनटू साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम बेसिकली हमारे एमए के डेज में भी हम ये सीखते हैं। बट जब हम बिल्कुल। प्रैक्टिकली इसको करते हैं तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है। मतलब आई हैव हाँ। बीन जी। टीचिंग इन ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 11 years एंड आई जी। हैव बीन इनटू टीचिंग ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। जी। बट जब हमने इसमें बहुत काम करना शुरू किया तो हमें है उसका कंसेप्चुअलाइजेशन। किसी भी जी। टेस्ट के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जी। हम लोग जब हम वेरिएबल डिसाइड करते हैं किसी भी रिसर्च के लिए, जब हम किसी भी रिसर्च के लिए सैम्पल प्लान करते हैं, तब हम उसको इंक्लूसिव क्राइटेरिया एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया बनाते हैं, करेक्ट? जी सर। तो आपको जो भी सर्वे करना है, डेटा कलेक्शन करना है, तो उसके लिए आप एक इंक्लूसिव क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन आ सकता है और जी। किस किस को नहीं लेना है इन योर डेटा, तो एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया हो गया। वैसे साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में जब आप टेस्ट बना रहे हो, तब उस टेस्ट में यू नीड टू हैव द conceptual बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। जी। तो what all things comes under that concept, what all things don't come under that concept, though it may find similar to it. बिल्कुल। तो जैसे अभी सपोज आप बात कर रहे हो असर्टिवनेस की। जी। आप बात करें असर्टिव, आपको असर्टिवनेस पे एक टेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको ये डिसाइड करने पड़ेगा व्हाट इज असर्टिव एंड व्हाट इज नॉट असर्टिव। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जब आप इस बात पे क्लियर है व्हाट इज असर्टिव एंड व्हाट इज नॉट असर्टिव, देन आपकी जर्नी शुरू होती है। बिल्कुल। जब आप अगर आपने इस पे गड़बड़ कर दिया, किस चीज को असर्टिव बोलना चाहिए और किस चीज को असर्टिव नहीं बोलना चाहिए, तब आपके फिर कॉन्सेप्चुअल गलत हो गया, आपका फिर उसका आइटम राइटिंग गलत हो गया, उसका फिर बाकी सारी चीजें, देन वन सिंगल मिस्टेक लाइक फाउंडेशन मिस्टेक विल क्रिएट एवरीथिंग रॉन्ग। तो आपको सब बिल्कुल। कुछ ही गलत हो जाएगा। तब मेरे जी। पर्सपेक्टिव से जब आप किसी भी टेस्ट का कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं, जैसे अभी बहुत सारे कॉरपोरेट्स में अभी मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बट दिस इशू वाज देयर। So in this जी। company now there are many girls who completed their mechanical engineering जी। and they started working in an automobile company. अब ये ऑटोमोबाइल कंपनी में उनके साथ कुछ पुराने आईटीआई होल्डर लोग काम करते थे हु हैव रीच टू जी। देयर 40s। अभी नई एकदम 25 साल की लड़की उनके साथ काम कर रही है, तो इनको ऐसे लगता है कि ये तो मेरे बेटी की जैसी है और ये मुझे ऑर्डर दे रही है बिकॉज शी इज ए बिल्कुल। इंजीनियर। जी। तो इन्होंने जो कंपनी का ये ऐसे था कि हमारे यहाँ कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इस पे जी। क्या कर सकते हैं। तो उनको ऐसे लगा कि हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, जो बिकॉज हम जिन लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों का हमारे पहले जो लोग हैं उनसे जम नहीं रही। व्हेन आई डिड अ रिसर्च ऑन दिस, जब दे वांटेड अस टू डू समथिंग अबाउट इट, तो हम जी। वहाँ पे गए, पूरा मामला समझा हमने, तो वी रियलाइज दिस इज नॉट अबाउट सिलेक्शन इशू, दिस इज अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन। जी। दिस इज अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन। एंड देन वी एक्सप्लेन देम, अगर आपको असेसमेंट बनाना है तो असेसमेंट शुड नॉट बी फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस एंड इंक्लूडिंग दिस पार्ट इनटू द सिलेक्शन प्रोसेस। जी। असेसमेंट शुड बी ऑन अवेयरनेस ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन इनटू द एम्प्लॉयज हु आर करंटली वर्किंग, दैट बिल्कुल। आपको अपोजिट जेंडर का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, अपोजिट जेंडर के लिए हाउ टू बिहेव विद देम, वो सारी जी। चीज़ें करनी चाहिए। तो हमारे लिए टेस्ट बनाना से इम्पोर्टेंट था उसको समझना। बिल्कुल।
बिल्कुल। मतलब what we want to assess, it is not about selection problem, it is about जी। gender sensitization issues because girls were young, they were more educated and बिल्कुल। वो ऐसा काम कर रही थी जो गर्ल्स नहीं करती। गाड़ी का बिल्कुल। इंजन रिपेयर करना काम गर्ल्स नहीं करती आज तो, अभी तक नहीं करती आ रही, तो नाउ दे आर डूइंग जी। इट। They बिल्कुल। are into the assembly line. Now girls are बिल्कुल। working on assembly line in automobile company with guys. बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है ये तो हमने उसका हर एवरी एम्प्लॉई शुड गो ऑन अ टेस्ट ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। वी प्रिपेयर्ड जी। अ इंडेक्स ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन कि तुम्हारा जेंडर सेंसिटाइजेशन इंडेक्स इतना है, इसका मतलब तुम्हें जी। इसमें इतना ट्रेनिंग चाहिए। जी। तो हमने उसको उस टेस्ट में हमने काफ़ी सारा रिसर्च किया, टेस्ट बनाया, दिया और देन उसके ऊपर हमने ओडी इंटरवेंशन, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल इंटरवेंशन था, उसका जो जी। ट्रेनिंग था वो हमने प्लान किया। तो इस सबसे पहला स्टेज जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है वो है कंसेप्चुअलाइजेशन। उस जो जी। अगर आपको शर्ट बनाना है और आपने सलवार का माप लिया तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। आपको बिल्कुल। शर्ट बनाना है तो आपको शर्ट बिल्कुल। का माप लेना पड़ेगा पहले। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज फर्स्ट थिंग। बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है, एक बार आपने ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, कॉन्सेप्चुअल बाउंड्रीज डिसाइड किया कि क्या इसमें आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, जी। उसके बाद इम्पोर्टेंट है उसका आइटम राइटिंग। बिल्कुल। आप एक बार वो कॉन्सेप्ट पूरा लिख लो, उसका क्लियर कर लो, फिर उसके बाद आपको उसका स्टेटमेंट लिखना शुरू करना चाहिए। जी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। अगर आप किसके लिए टेस्ट, आप अगर मैनुअल पढ़ोगे ऑल नोन टेस्ट का, तो आपको मैनुअल में एक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये टेस्ट समझने के लिए यू नीड टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रेड। मतलब बिल्कुल। फिफ्थ ग्रेड की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ट्वेल्थ ग्रेड की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। बहुत सारे टेस्ट में फिफ्थ और सिक्स ग्रेड की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है। तो हमें वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पहले चेक करनी चाहिए आइटम राइटिंग के लिए। जी। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आती है जिसको हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारे मेथड आते हैं। पहले हम आइटम लिखेंगे, फिर उसको एक्सपर्ट के साथ उनका रिव्यू लेंगे, फिर उसको बिल्कुल। एक पायलट स्टडी करेंगे, फिर पायलट स्टडी के बाद वो आइटम रखना है या नहीं। तो देर आर बिल्कुल। आइटम बिल्कुल। एनालिसिस इज द प्रोसेस। जी। आइटम एनालिसिस में देर आर फोर थिंग्स, फोर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस दैट यू चेक इन आइटम एनालिसिस: आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, आइटम रिलायबिलिटी इंडेक्स, आइटम वैलिडिटी इंडेक्स। तो जी। ये चार इंडेक्सेस आपको करनी चाहिए। तो दीज फोर बिल्कुल। इंडेक्सेस विल हेल्प यू टू डिसाइड कि मुझे कौन सा आइटम रखना है, कौन सा आइटम डिस्कार्ड करना है। फिर बिल्कुल। वंस यू कंप्लीट विद द पायलट स्टडी, देन यू कैन गो फॉर फाइनल डेटा कलेक्शन। जो देर इज अ रूल फॉर दिस डेटा कलेक्शन, आपको मिनिमम 5 टाइम्स, वैसे तो आइडियल है 20 टाइम्स, बट मिनिमम जी। 5 टाइम्स सैम्पल साइज आपको लेना है जितने आपके आइटम्स है। अच्छा। बिल्कुल। अगर आप 10 आइटम की टेस्ट बना रहे हैं तो 5 टाइम्स ऑफ 10 आपको डेटा कलेक्शन, अगर आप 100 आइटम बिल्कुल। की टेस्ट ले रहे हैं तो 5 टाइम्स ऑफ 100 तो आपको डेटा बिल्कुल। कलेक्शन करना पड़ेगा। वंस यू कंप्लीट दिस डेटा कलेक्शन, देन आपके नॉर्म्स एस्टेब्लिश होंगे। बिल्कुल। एंड ये जो नॉर्म्स वाला पार्ट है, तो ये नॉर्म्स वो डेटा कलेक्शन के बाद आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड लास्ट में फिर देन बिल्कुल। यू गो फॉर मैनुअल राइटिंग वंस यू कंप्लीट द प्रोसेस। बहुत मैंने ब्रीफ में ये समझा है, हाँ। मतलब इस ये दिस कैन बी 1 डे वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ जिसमें हम ये सारी बिल्कुल। चीज़ें बिल्कुल। एक एक बिल्कुल। पॉइंट लेके जा बिल्कुल। सकते हैं जिसमें। बिल्कुल। एंड विशाल जी, मैं साथ में ये और जानना चाहूंगा कि क्या निया लाइफ या फिर आप इस तरीके की ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजी के बच्चों के लिए, जो आगे अगर साइकोमेट्रिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें बेसिक्स और बहुत ही एक्सपीरियंशियल जर्नी आपके साथ, आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिल जाए? यस यस यस, हमारे पास 2-3 तरीके हैं उसके लिए। जी। हम काफ़ी इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। जो जी। हमारे पास, बट हमारे इंटर्नशिप का एक रूल है दैट यू नीड टू बी फुल टाइम हियर। अच्छा। बिकॉज इंटर्नशिप बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं कि 2 घंटे के लिए आते हैं, वो 2 घंटे में ना उनको हाँ। टू टू फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट, वो 2 घंटे, एक्सक्यूज मी, 2 घंटे चले जाते हैं।
So बिल्कुल। we want them to spend time here with us, and they should go through the entire process. हर चीज़ से उनको फिर वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस मिलता है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम काफ़ी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं छोटी छोटी जी। चीज़ों के लेकर। तो वो वर्कशॉप्स हम अगर आप निया लाइफ के फेसबुक के पेज को अगर विज़िट करोगे तो आपको काफ़ी उसमें अपडेट मिलती रहेगी। तो हम जी। उसमें भी काफ़ी एक्टिव है। और दूसरा जो हमने थर्ड जो चीज़ हमने किया था, दैट इज़ वी हैड वन कोर्स ऑन साइकोमेट्रिक असेसमेंट। जी। जो हमने वी वेंट थ्रू ऑल द मेजर यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब, और उनकी सिलेबस हमने देखी कि वो क्या सिखाते हैं साइकोमेट्री में, स्पेसिफिकली साइकोमेट्री में। और हमने एक जी। कोर्स डिज़ाइन किया जिस कोर्स में हमने ये सारे साइकोमेट्रिक की क्वालिटेटिव पार्ट और क्वांटिटेटिव पार्ट दोनों हमने जी। उसमें ऐड किया। और हमने एक कोर्स उसका हमने किया। वेन एवर दैट सेकेंड बैच ऑफ दैट कोर्स विल बी देयर, विल पोस्ट इट ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑन आवर फेसबुक पेज, ऑन आवर और इंस्टाग्राम सर ये पेज। तो कोर्सेज जो हैं ये ऑनलाइन है आपके, या ये भी फिजिकल कोर्सेज हैं? अभी तक तो फिजिकल थे, बट अभी बिकॉज जी। ऑफ कोविड हमारे सबके सिनेरियो बदल गया है कोर्सेज का। तो हमारा जो ऑनलाइन भी मॉड्यूल है, तो अभी वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट इट टू ऑनलाइन। जी। 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 बिल्कुल। जी सर। एंड साथ में विशाल जी, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि आप मतलब इतने आराम से, इतने मतलब प्यार से सारी की सारी चीजें बताते जा रहे हैं हमें। एंड मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जवाब बहुत लंबे पड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस अपने आप में इतना रिगरस है जो आप इतने सरल तरीके से बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। एंड सर, साथ ही साथ में मैं जानना चाह रहा था कि क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम या फिर कुछ ऐसे लोगों का नाम जो बच्चे सर्च कर सके अगर वो साइकोमेट्रिक्स में आगे करियर बनाना चाहते हैं, या उन्हें सर्च कर सकते हैं उनकी वेबसाइट्स या कुछ मटेरियल उनका? यस बिल्कुल। अभी तो मटेरियल के लिए बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है। जी। लेकिन मेरा सजेशन होगा, लिंक्डइन पे काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल है। सर कहाँ पे, लिंक्डइन पे? लिंक्डइन पे तो जी। काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल है जिसमें जी। आपको काफ़ी साइकोमेट्री पे जो कॉरपोरेट्स में काम चल रहा है जी। उसमें आपको एक्टिव ग्रुप्स मिलेंगे जो नई चीज़ें जो साइकोमेट्री में आ रहे हैं, और नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट अक्रॉस ग्लोब, अलग अलग। स्पेशली यू कम टू नो, यू मीट लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम कॉरपोरेट्स एंड एक्टिव इन टू साइकोमेट्रिक। तो मैं जी। सबको सजेस्ट करूंगा कि आप इवन मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी काफ़ी सारे पेजेस को आई एम फॉलोइंग। तो आप जी। लोग को भी वो पेजेस आई कैन शेयर, आप लोग अभी जाके वो पेजेस चेक कर सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल। काफ़ी सारे पेजेस है जो आप फॉलो कर सकते हो और आपको काफ़ी अपडेट उसमें मिलेगा। बिल्कुल। दूसरी एक चीज़ है कि देर आर आइटम बैंक्स अवेलेबल। बहुत जी। सारे आइटम बैंक्स होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि मुझे एक टेस्ट बनाना है तो मुझे आइटम चाहिए। अभी दुनिया में मतलब साइकोमेट्रिक टेस्टिंग इज देयर मोर देन 100+ ईयर्स नाउ। जी। इतने सारे आइटम ऑलरेडी लिखे हो चुके हैं लोगों के, हर एक एरिया में इतने आइटम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बिल्कुल। और जब आप सेम चीज़ पे जब आप टेस्ट बना रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि मुझे अलग आइटम कैसे लिखूं। हाँ। तो देर आर आइटम बैंक्स, कुछ आइटम्स पेड है, कुछ आइटम बैंक्स आर पेड, कुछ आइटम बैंक्स आर जी। फ्री। जैसे इंटरनेशनल पर्सनैलिटी आइटम रिपोजिटरी करके एक है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी IP.IP.org। तो वो IP.IP.org पे आप जाओगे तो आपको एक ही जगह पे यू विल फाइंड मोर देन 4,000 आइटम्स फ्रॉम अराउंड अराउंड 500 डिफरेंट बिहेवियरल कॉन्सेप्ट। मोर जी। देन 4,000 आइटम्स। आप टेस्ट का बिल्कुल। नाम लो, वहां पे आपको आइटम मिल जाएंगे विद स्कोरिंग, विद स्कोरिंग। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत, अभी दिस इज फ्री, ये जो मैंने आपको किया ये फ्री एक्सेस हाँ, है, हाँ, ओपन हाँ। एक्सेस है, जी। आप इसको यूज जी। कर सकते हैं। बहुत सारे जो अच्छे क्वालिटी आइटम्स होते हैं उसके आइटम बैंक्स आर जिनका सब्सक्रिप्शन पेड भी रहता जी। है। बट मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि आप एक्सपीरियंस के लिए ये देखिए,
बट ऑलवेज राइट योर हाँ ओन आइटम्स। जो बिल्कुल। आप जिस कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है उसके आपके खुद के आइटम्स आप खुद लिखिए। तो दैट बिल्कुल। इज मोर इम्पोर्टेंट। अदर देन दिस बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जैसे एनसीईआरटी इंडिया में, जी। नेशनल असेसमेंट एजेंसी जी। अपने यहाँ पे है। गवर्नमेंट जी। का सारे जो असेसमेंट है गवर्नमेंट के, राइट फ्रॉम एमपीएससी यूपीएससी टू ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड कोर्सेज जो है वो जी। वहाँ पे उनका असेसमेंट होता है। और वो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर साइकोमेट्रिशियन। तो जी। उनके इसमें भी होते हैं। एआईसीटी में भी असेसमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे सर? एआईसीटीई। AICT, बिल्कुल सर। हम्म। तो देर आर मेनी गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट के दिन अगेन यू गो यू हैव लॉट ऑफ प्रोसीजर एंड एवरीथिंग जब गवर्नमेंट के इसमें जाते हैं बिल्कुल। तब। अदर देन दिस लॉट ऑफ कॉरपोरेट्स, एचआर कंसल्टेंसीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, इन सभी के लिए काफ़ी साइकोमेट्री में ओपनिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच विशाल जी, आपने इतने अच्छे से सारी चीजें बताई हैं। एंड मैं लास्ट अपना सवाल इस तरीके से रखूंगा कि अगर आप जो यंग साइकोमेट्रिक एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप उन्हें एक बार एड्रेस कर दें फाइनली कि किस तरीके से उनके लिए चीजें बेहतर रह सकती हैं। यस बिल्कुल। मैं सबको जैसे मैंने सेशन के शुरुआत में बोला था कि वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके बेसिक्स पक्के करो। बिल्कुल। आपका प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक आपका अच्छा होना चाहिए। आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, स्केलिंग, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ये एक जी। बात हुई। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, और काफ़ी हम लोग टेक्नो सेवी हो गए हैं, जी। तो फ्यूचर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज मशीन लर्निंग। फ्यूचर ऑफ जी। साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें फ्यूचर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज लर्निंग ऑफ सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस। जी। आपको जावा, साइकोलॉजी स्टूडेंट को जावा सी प्लस प्लस आना चाहिए। दिस में साउंड वियर्ड, बट आपको कुछ सालों बाद रियलाइज होगा कि आपका, अगर मैंने आज खुद की साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाई है और मुझे उसको स्केलेबल करना है, मुझे उसको हज़ारों लोगों बिल्कुल। तक लेके जाना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए प्रोग्राम कोड करता है। हाँ। इंस्टेड ऑफ दैट, कांट आई कोड माई ओन प्रोग्राम द वे आई बिल्कुल। वॉन्ट इट? बिल्कुल। तो मैं सबको, मेरा मेरा दिस विल बी माई लास्ट एडवाइस सजेशन टू ऑल ऑफ यू। योर फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग बिल्कुल। and update yourself with new technology of machine learning, artificial intelligence and programming. जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विशाल जी। और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जितनी भी इंसाइट्स हमें मिली हैं वो सारी की सारी ग्राउंड रियलिटी से टच थी। मतलब एक भी इंसाइट ऐसी नहीं थी जो हवा में थी कि भाई फील्ड ऐसा होगा। हमें ये पता चला कि फील्ड कैसा है, और उसके लिए Yes. हम जो थोड़ा दूर से उस चीज को देख रहे हैं, तो वो पास जाने के लिए हम उस फासले को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर तरीके से आपके सेशन के थ्रू हमें पता चला है। और बस लास्टली अगर आप ये चीज बता सके कि निया लाइफ से जुड़ने के लिए या वहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या हायरिंग अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आपके फेसबुक पेज सर्फ करना सफिशिएंट रहेगा या कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स? हमारा फेसबुक पेज काफ़ी एक्टिव है। जी। तो सारी अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे लाइक करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको यू विल बी अपडेटेड फॉर ऑल द एक्टिविटीज। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। दैट विल बी इनफ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विशाल जी कि आपने हमें समय दिया और इतना प्यारा सेशन आपके साथ में रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे व्यूवर्स को भी वो उतना ही मीनिंगफुल लगा होगा सेशन जितना मुझे लगा है। और कॉन्वर्सेशन आपके साथ में बहुत सुंदर तरीके से रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर उसके लिए। Thank you very much. Thank you for having me here, and it थैंक was यू। pleasure talking to you and pleasure sharing my insight। जो भी मैं सीख रहा हूँ फील्ड से, बिल्कुल। जो प्रैक्टिकली सीख रहा हूँ, जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा हूँ, वो मैंने आप सबके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू होप सो आप मच सबको विशाल अच्छा जी। लगा होगा। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया सर। यू। यस।